एक मिनट जी, मैं बोल लूं फिर, अब तो होगी आप बात। कुंडू साहब बोलिए। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 5 के द्वारा मेरे द्वारा 7 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस सिपाही की भर्ती के लिए आयोजित करवाई गई परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर लीक होने के बाद उसे एसएससी के द्वारा रद्द करने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जैसा आप सभी जानते हैं कि 7 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए आयोजित करवाई गई परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर शीट लीक होने के बाद उसे एसएससी के द्वारा रद्द कर दिया गया। प्रदेश में प्रश्न पत्र लीक होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी इसके ऐसे करीब 28 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं और अब तक हरियाणा को पेपर लीक में नंबर 1 का खिताब मिल चुका है पूरे देश के अंदर। तो सिपाही भर्ती में पूछे गए बेतुके सवालों को लेकर भी देश भर में प्रदेश की एचएससी का मजाक बनाया गया। उसमें जिस प्रकार के सवालात रखे गए आप सबने देखा होगा, उनका पुलिस उनसे अब कोई लेना देना कोई मतलब नहीं बनता था। तो लेकिन दुर्भाग्य है कि हर बार जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। पुलिस कांस्टेबल के इन 5500 पदों के लिए लगभग 8,39,000 युवाओं ने आवेदन किया था। यानी एचएससी के द्वारा लाखों बेरोजगारों युवाओं से करोड़ों रुपए की आवेदन फीस के नाम पर उसे ले गई और पिछले कई परीक्षाओं में भी ऐसा ही हो चुका है। हमारे बेटा बेटियां महंगी फीस चुकाकर कोचिंग लेते हैं और फिर पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। इस कुव्यवस्था से के इस माहौल में आज प्रदेश का युवा पूरी तरह हताश और निराश हो चुका है। दूसरी ओर बार बार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। इन घटनाओं से एचएससी के वजूद पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उनका मेरा आग्रह है कि युवाओं के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को रोक पाने में विफल रही सरकार की कार्यशैली पर सदन में चर्चा कराई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए, इस बार की सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे। पूरी सुनो ना, युवाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया। आपको मैं एक बात कह रहा हूं कि आपको 2014 में हरियाणा प्रदेश की सरकार आपकी बनाई हरियाणा के लोगों ने। अब तो आपको 7 साल हो गए हैं और आपने ये अच्छे अच्छे उपाय बताए कि आपने ये एचएससी में ये सब लेके आए। बहुत बढ़िया, मैं बधाई देता हूं आपको उसके लिए। अच्छी बात है। मैं क्रिटिसाइज करने के लिए मुद्दा नहीं उठाया मैंने कि मैं आपकी सरकार को या एचएससी को क्रिटिसाइज करने के। मेरा मुद्दा उठाने का मतलब ये है कि जो जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। वो इतनी मेहनत करते हैं और पेपर लीक करके एक बच्चा उनसे टॉप में आके नौकरी हासिल कर लेता है। तो ये विषय उस चिंता करने के लिए, हम क्रिटिसाइज करने के लिए। मैं ये बात कहना हूं, आपने बहुत अच्छा किया। हमने पता पिछले इनसे पहले वाले चेयरमैन थे, उनकी वीडियो रिकॉर्ड हुई, कोई बात नहीं, वो भी सारा प्रदेश जानता है, इसकी बात की कोई चिंता नहीं है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि जो विषय है ये बगैर एचएससी के मिली भगत के नहीं हो सकता। बाहर वाले जो लोग, जो गलत लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया, जो इस प्रकार का वो धंधा करते हैं अपना, वो यूपीएससी में क्यों नहीं हो रहा है उनका वो धंधा? वहां भी तो पेपर हो रहा है। यहां तो हमें चिंता इस बात की करनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करता हूं, हमें चिंता इस बात की करनी है ये गोरख धंधा क्यों फल फूल रहा है। ये मैं वापस लेता हूं गोरख धंधा वाली, उसको मैं क्षमा मांगता हूं। वो ये गलत जो इस प्रकार की व्यथा जो चल रही है वो क्यों चल रही है, उसको रोकने के लिए, जो इस प्रकार की जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें जो उस प्रथा को चेंज करना है। यह आपको मानना होगा कि इसमें एचएससी के बगैर यह सब नहीं संभव नहीं है। और उसके लिए मेरी आपसे मुख्यमंत्री जी निवेदन है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं बच्चों का जो हम बिल लेके आ रहे हैं उसमें सजा का प्रावधान है, उसमें 2 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 5,000 रुपए से 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, मैंने उस बिल को पढ़ा, 2 बार ही पढ़ा घर जाके मैंने। उसमें हम जल्दबाजी में
कोई ऐसा वो ना कर दें जिससे हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य का, क्योंकि बेरोजगार इतने हताश हैं, जब मार्केट में कोई चीज मिलती है नौकरी के लिए उसको वो प्रयास करेगा। हमारा पहला उद्देश्य ये रहना चाहिए वो मार्केट में वो चीज ही ना आए। अगर वो चीज आ गई और लालच में बच्चे को, क्योंकि वो बेरोजगार है, हताश है, और वो उसको लेकर चलेगा, उस बच्चे का तो जिंदगी खराब होगी ना, वो आगे बैठ सकता, उसको सजा भी होगी और उसको फाइनेंशियल लॉस होगी। तो मेरा आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, इस बिल में जल्दबाजी ना करके पूरी तरह इसके ऊपर चर्चा करो, और जो इसमें खामियां हैं, जहां भी एचएससी में कहां इसकी जड़ है, क्योंकि ये जड़ शुरू होती है जिस दिन पेपर बनना भेजते हो आप, पेपर बनने से लेकर जिस कंपनी को, और फिर वो आता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वो सेंटर में जाता है, तो बहुत लंबी प्रोसेस है, प्रक्रिया है ये। उसमें खामियां कहां है, उसकी मेन जड़ कहां है, उसको पकड़कर फिर बिल लाएं तो ये बेहतर होगा। मेरा ये निवेदन है, बाकी आप करेंगे, मेरा ये निवेदन। दूसरा मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि जैसे 2014-15 में सरकार आई, उसके बाद 1-1.5 साल तक बहुत प्रशंसा हुई, तमाम जो है ना प्रदेश के लोग और बाहर भी जिक्र होता था कि जो भी एचएससी पेपर लेती थी या हमारी एचपीएससी पेपर लेती थी उसका तुरंत रिजल्ट निकाला जाता था, तुरंत उसके साथ साथ उसका इंटरव्यू लिया जाता था, और इंटरव्यू लेने के अगले दिन ही रिजल्ट आउट होता था। इस बात की प्रशंसा होती थी, आप भी अपने स्पीचेज में इस बात का जिक्र करते थे। और उसने शुरू में एचपीएससी में ऐसे चाय बनाने वाले का बेटा एचसीएस लग गया था, उसका आपने जिक्र किया था, बट लंबी चौड़ी उस बात की चर्चा हुई थी। ये प्रोसेस थोड़े दिन चलने के बाद वो फिर वही सिस्टम क्यों हो गया, वही डिले वाला सिस्टम, पेपर। एक मिनट भाई साहब, प्लीज बोलने दीजिए आप मुझे प्लीज। वो जो प्रोसेस था वो चला, उसकी बड़ी वाहवाही हुई थी, लेकिन वो प्रोसेस खराब क्यों गया? वही बार बार पेपर का पोस्टपोन होना, वही पेपर होने के बाद उसका रिजल्ट का सालों साल आउट ना होना, उसके बाद उसका इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट आउट ना होना, ये प्रोसेस वही पुराने सिस्टम में क्यों चला गया? ये चिंता का विषय है। मैं आपसे निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी, ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं मैं ये लेके आया, ध्यानाकर्षण लाया। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस बात के लिए है कि उन युवाओं के साथ में जो इतना एक गरीब, ज्यादातर देखो शहरों में पढ़ने वाले बिजनेसमैन के बच्चे तो भरते नहीं जो इसमें नौकरी के लिए, ग्रामीण अंचल के बच्चे ही जो इसके अंदर अप्लाई करते हैं और वही नौकरी में आने का वो करते हैं। उनके साथ जिस प्रकार का ये खिलवाड़ हो रहा है उसकी जड़ तक जाना चाहिए, और जल्दबाजी में हम कोई ऐसा कानून ना बना दें जिससे वो बच्चा, उसका अगर पूरी तरह वो कसूरवार नहीं है, कसूरवार वो है जिसने इस तंत्र को उसको वो करने का काम किया, जो डीपली जड़ है उसकी रूट। धन्यवाद कुंडू साहब। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसमें कमियां, उसके लिए मेरा एक सुझाव है मुख्यमंत्री जी, मैंने इसमें चर्चा की थी। जैसे हम ये पेपर है, आज 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम इसमें अब एक पेपर आता है, हम इसमें 8-10 पेपर तैयार करवाएं, ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगी सरकार के ऊपर, और उसको वो पेपर एक पेपर 2 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भिजवाएं, और उसको एलोकेट जो करना है वो सुबह पेपर के टाइम से पहले सारे के सारे पेपर सेंटर पे जाएं। वो देना कौन सा है वो 10 मिनट पहले सेंटर में पता लगे, तो मेरा ये मानना है ये लीकेज वाला सिस्टम बहुत थोड़ी कंट्रोल होने का वो मिलेगी। तो मेरी, मैं लिख के भी आपको भेजूंगा, ये एक सुझाव है, इसको इंप्लीमेंट, थोड़ी कॉस्ट जरूर बढ़ेगी, लेकिन वो गरीब का जो कोचिंग लेकर इतने दिन मेहनत करके जो आता, तो उसकी कॉस्ट से वो कम होगी, सरकार उसको अपेयर कर सकती है, गरीब के वो बच जाएगा। और किसी भी को मान लीक 1% फिर भी होता है तो वो 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट का ही पेपर लीक होगा, पूरा प्रदेश उससे इफेक्टिव नहीं होगा, और वो धन्यवाद कुंडू साहब। अगले दिन उसको दोबारा कर सकते। श्रीमती किरण चौधरी जी, एक मिनट। तो इसलिए ये प्रोसेस है, इस पर सीरियसली ले गए, और जो आज ये बिल लेके आ रहे हैं उस पर एक बार विचार करो, उसको जल्दबाजी ना करके उस बिल को तभी लाएं तो ज्यादा बेहतर होगा।